जय जिनेन्द्र। श्रुत संवर्धन ज्ञान संस्कार शिक्षण शिविर की इस श्रृंखला में हमने पिछली कक्षा में पाठ 2 महामंत्र नमोकार इसको पढ़ रहे थे और इसी पाठ में नमोकार महामंत्र का महत्व वर्णित है, उसे हम आज जानते हैं। नमोकार मंत्र का महत्व क्या है? तो कहा, ऐसो पंचनमो यारो सव्वपावपणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं प्रणमं होई मंगलम। अर्थात यह जो पंच नमस्कार मंत्र है, ऐसो अर्थात यह, पंच अर्थात 5, नमो यारो नमस्कार मंत्र है। यह कैसा है? सब अर्थात सभी, पावपणासणो पापों का, णासणो नाश करने वाला है, मंगलाणं च सव्वेसिं सभी मंगलों में, मंगलाणम अर्थात मंगलों में भी क्या है? सभी मंगलों में पहला मंगल है। और परमम होई मंगलम, इसको पढ़ने मात्र से मंगल होता है। इसका भावार्थ क्या हुआ? यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है, सभी मंगलों में पहला मंगल है और इसको पढ़ने मात्र से हमारे कार्य की सिद्धि होती है। तो यहाँ सबसे पहला मंत्र किसे कहते हैं हमने पढ़ा था, किसे कहते हैं? तो जिसको पढ़ते ही हमारे कार्यों की सिद्धि होती है, उसे हम मंत्र कहते हैं। ऐसा हमने वहाँ पढ़ा था। उसका लक्षण यहाँ घटित हो रहा है। किस प्रकार से? कहा, परमम होई मंगलम, इसको पढ़ने मात्र से मंगल होता है, कार्य की सिद्धि होती है। इस प्रकार से यह जो मंत्र है, यह सब पापों का नाश करने वाला है। हम सभी जानते हैं कि यह नमोकार महामंत्र जैन ही नहीं, जो जैनेतर संप्रदाय के लोग हैं, अजैन हैं, वह भी यह जानते हैं कि जैन धर्म में सबसे ज़्यादा महत्व नमोकार मंत्र को दिया जाता है, क्योंकि जैन धर्म भी यह मानता है कि जैन धर्म जो नमोकार मंत्र है, उस नमोकार मंत्र से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। अब हम कहें 84 लाख मंत्र कौन से हैं, किस शास्त्र में हैं? तो यह किसी शास्त्र में अभी लिपिबद्ध नहीं मिलते हैं। हो सकता है पहले यह लिपिबद्ध हों, परंतु हमारे बीच अभी कई शास्त्र नहीं हैं, तो हो सकता है उन्हीं शास्त्रों में वह भी जल गए हों। परंतु हमें ऐसा मानना चाहिए कि जो हम बीज मंत्र या जो जाप आदि जिस भी प्रकार से करते हैं, वह सब जाप आदि उन मंत्रों में गर्भित हो जाते हैं। यह जो नमोकार मंत्र है, यह 84 लाख मंत्रों का जनक है, इसलिए सबका राजा कहा गया है। इस मंत्र के अनेकों नाम हैं, जैसे कि पूर्व में बताया था कि पंच नमस्कार मंत्र, 5 परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है, इसलिए पंच नमस्कार मंत्र। 5 परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है, इसलिए पंच परमेष्टि मंत्र। यह अनादि काल से चला आ रहा है। अच्छा, इसके रचयिता हैं क्या? तो इसके रचयिता नहीं है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। हाँ, हम यह पढ़ते हैं कि इसे लिपिबद्ध सबसे पहले आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने षटकंडागम ग्रंथादिराज में किया, लिपिबद्ध किया है, बल्कि उन्होंने बनाया नहीं है, रचना नहीं की। यह कैसा मंत्र है? अनादि निधन मंत्र है, अनादि मूल मंत्र है। अनादि निधन मंत्र का मतलब क्या हुआ? अर्थात यह अनादि काल तक चलेगा,
इसका विनाश नहीं होगा। ऐसा मंत्र अनादि निधन मंत्र कहलाता है। महामंत्र है। महामंत्र अर्थात मंत्रों में भी सबसे बड़ा। तो महामंत्र, अपराजित मंत्र, यह अपराजेय है, इस कारण अपराजित मंत्र। नमस्कार मंत्र, इसमें नमस्कार किया गया है, इसलिए नमस्कार मंत्र। मूल मंत्र अर्थात सब मंत्रों का मूल नमोकार मंत्र है, इसलिए इसे मूल मंत्र भी कहते हैं। मंत्रराज, सभी मंत्रों का राजा होने के कारण इसे मंत्रराज भी कहा जाता है। इसलिए इसके आदि आदि और भी अनेकों नाम हो सकते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसमें सबसे पहले सिद्ध भगवान को नमस्कार करना चाहिए था, क्योंकि सिद्ध भगवान ने तो 8 कर्मों को नाश कर दिया है और अरिहंत भगवान ने तो अभी केवल 4 कर्मों का नाश किया है। तो हमें जिन्होंने 8 कर्मों का नाश किया है उन्हें पहले नमस्कार करना चाहिए था। तो यहाँ ऐसा कहा जाता है कि अरिहंत भगवान जो हैं वह हमें उपदेश आदि देते हैं, वह शिक्षा दीक्षा देते हैं। उन्हीं के कारण यह शास्त्र परंपरा या जो हमें ज्ञान होता है वह उन्हीं के कारण होता है। सिद्धों का ज्ञान भी अरिहंत भगवान के द्वारा ही होता है। तो इस कारण से और लोक परंपरा में भी गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा है, इसलिए अरिहंत भगवान को पहले नमस्कार किया, ऐसा जानना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसमें कितने पद होते हैं, कितने अक्षर होते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले इसमें 5 पद होते हैं। साधारणतः सबको पता है नमो अरिहंताणम 1 पद कहलाता है, दूसरा नमो सिद्धाणम, तीसरा नमो आयर्याणम, चौथा नमो उवज्झायाणम, 5वां नमो लोए सव्वसाहुणम। इस प्रकार 5 पद हुए। अब नमोकार मंत्र में 35 अक्षर होते हैं। 35 अक्षर कैसे होते हैं? 7, 5, 7, 7, 9, इन्हें क्रमशः लगा लेना चाहिए। अर्थात प्रथम पद में 7, फिर 5, फिर 7, फिर 7, फिर 9। गिनती कैसे हैं? तुलना यह 1 अक्षर, माँ यह 1 अक्षर, आ यह 1 अक्षर। इसी प्रकार एक एक अक्षर, अर्थात पहले पद्य में 7 अक्षर हुए और इसी प्रकार से सब में लगा लेना चाहिए। अब 58 मात्राएं। 58 मात्राएं किस प्रकार से होती हैं? तो प्रथम पद्य में 11, द्वितीय में 9, तृतीय में 11, चतुर्थ में 12 और अंत में 15। इस प्रकार से कुल 58 मात्राएं होती हैं। अब इन्हें कैसे गिनेंगे? तो जो ह्रस्व अर्थात छोटी मात्राएं होती हैं, जिन्हें हम अ अर्थात लघु वर्ण कहते हैं, छोटी मात्रा कहते हैं, उन्हें हम कैसे गिनेंगे? उन्हें हम 1 मात्रा गिनेंगे। जैसे ऋणा में आ मिला हुआ है, यह कौन सा आ है? छोटा आ है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? अ, यह 1 मात्रा हुई। माँ, जो ऋणा के बाद मुँह है, उस मुँह में माँ और ओ इन 2 संयुक्त वर्णों से मिला बना हुआ है। तो ओ जो है यह दीर्घ वर्ण है। यह क्या है? इसे हम 2 मात्राओं में गिनेंगे। इस प्रकार 1 ऋणा की, 2 माँ की, इस प्रकार 3 मात्राएं हो गई। इसी प्रकार हम आगे गिनते जाएंगे। जो छोटी मात्रा हैं उन्हें 1 वर्ण में, उन्हें 1 मात्रा, और जो बड़ी मात्रा हैं उन्हें 2 मात्रा गिनते हैं। इस प्रकार से जानना चाहिए और सभी में लगा लेना चाहिए। अभी तक हमने 5 पद, 35 अक्षर, 58 मात्राओं को समझा। अब इसमें 35 स्वर होते हैं। 35 स्वर कैसे होते हैं? 35 स्वर भी 7, 5, 7, 7, 9 इसी प्रकार से होते हैं। 7 कैसे होते हैं? स्वर कहेंगे। अब स्वर किन्हें कहते हैं? तो स्वर जो हैं, जो अ आ आदि हैं, यह स्वर हैं।
तो जो स्वर हैं, जैसे ऋणा में आ है, यह स्वर है। माँ में ओ है, यह भी स्वर है। आ है, यह स्वर है। तो इस प्रकार इन्हें हम स्वर मानेंगे और इन्हें हम स्वर मानकर इनकी गिनती करेंगे। तो नमोकार मंत्र में संपूर्ण जितने भी शब्द हैं उनमें अधिकतर मात्राएं हैं और उन्हें गिनेंगे जब, उन स्वरों को जब निकालेंगे तो कुल 35 स्वर हमारे पास आएंगे। अब अंतिम है 30 व्यंजन। 30 व्यंजन कैसे होते हैं? प्रथम में 6, द्वितीय में 5, तृतीय में 5, चतुर्थ में 6 और पांचवें में 8। इस प्रकार से कुल 30 व्यंजन होते हैं। 30 व्यंजन। अब व्यंजन कैसे गिने? तो न जो है वह क्या है? व्यंजन पद है। माँ यह भी व्यंजन है, लेकिन आ यह व्यंजन नहीं है, यह स्वर है, इसलिए इसे नहीं गिनेंगे। और शेष जो 4 और है, रा, हा, ता, णा, यह 4 भी व्यंजन है, इसलिए प्रथम में 6 इसी प्रकार आगे लगा लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि नमोकार मंत्र जो है यह क्या है, इसके पढ़ने से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। यदि हम इसको पढ़ेंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना होगा। तो हम जब यह नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो चाहे हम कैसे भी हों, अपवित्रः पवित्रो वाह, सुस्थितो दुस्थितो पिवा, ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। हम यह पढ़ते हैं और इसका अर्थ है अपवित्रः पवित्रो वा, चाहे अपवित्र हो, चाहे पवित्र हो, चाहे सुस्थित हो, दुस्थित हो, किसी भी अवस्था में हो, हमें क्या करना है? नमोकार मंत्र का मन में पाठ करते रहना है। हम चाहें तो नमोकार मंत्र को मन में कितनी भी बार पढ़ सकते हैं। एक उदाहरण आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आता है। जब वह अपने ग्राम में थे और उनसे किसी ने पूछा कि यहाँ से मंदिर कितनी दूर है, तो उन्होंने कहा, बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि यहाँ से आप 27 बार नमोकार मंत्र पढ़ के जाना तो आपको मंदिर मिल जाएगा। तो हमारा इससे तात्पर्य है कि हमारा जितना धर्म से लगाव होगा, जितना मंत्र से लगाव होगा, उतने ही हमारे कार्यों की सिद्धि होगी। हमारी जो मुख्य सिद्धि है वह मोक्ष प्राप्ति ही है। अतः हमें जब तक मोक्ष प्राप्ति ना हो तब तक इस नमोकार मंत्र का ध्यान करते रहना चाहिए। और आज का पाठ इतना ही था। आपकी यदि कोई भी जिज्ञासा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरे पर्सनल नंबर पर भी आप जिज्ञासा कर सकते हैं। ग्रुप में मेरा पर्सनल नंबर है, आप वहां से लेकर मेरे से जिज्ञासा कर सकते हैं। जय जिनेंद्र।